हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित एंड वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सिविल गोली कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल में ही, या हम बात करें आपका जो कंक्रीट मैनुअल है उसमें प्लास्टरिंग आती है। प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग दो टर्म होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे प्लास्टरिंग की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। और प्लास्टरिंग के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बिल्डिंग मटेरियल का है ये टॉपिक। देखिए, प्लास्टरिंग प्लास्टरिंग का जो आईएस कोड है वो बताया है हमें आईएस 1661, मतलब आईएस 1661 आईएस कोड हमें रिकमेंड किया गया है प्लास्टरिंग के लिए। डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले प्लास्टरिंग की, तो डेफिनेशन की बात करें, प्लास्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग रफ सरफेस, मतलब रफ सरफेस को जो कवर करे, ऑफ वॉल्स कॉलम्स सीलिंग, दीवारों को, कॉलम को, और सीलिंग जो आपकी छत है अंदर की तरफ, उसे विथ ए कोट ऑफ मोर्टार, मोर्टार के कोट से जो आप कवर करते हो उसे आप कहते हो प्लास्टरिंग। एक अच्छे प्लास्टर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, इट शुड अडेयर, अडेयर मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स रखे उसको कहते हैं अडेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट शुड अडेयर टू द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से चिपक जाता है, एंड शुड रिमेन अडेयर ड्यूरिंग ऑल वेरिएशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और सारे जो मौसम में जो चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट में चेंज होते हैं, सारे क्लाइमेट के चेंजेस के दौरान वेरिएशन देखने को मिलते हैं हमें। इट शुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम, यह मतलब वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए? वाइल ड्राइंग एंड सेटिंग, सेट हो और ये जब सूख जाए, मतलब ये ड्राई हो जाए और सेट हो जाए, अदरवाइज इट विल क्रैक एंड गिव एन अनसाइटली अपीयरेंस। और आपको पता है कोई भी चीज में कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो ड्राई होने पर, सेटिंग होने पर उसमें क्रैक डेवलप होंगे और ये देखने में बिल्कुल ही सही नहीं लगेगा, मतलब इसका अनसाइटली अपीयरेंस हो जाएगा। इट शुड बी, थर्ड पॉइंट क्या है, इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिकल, यह सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब हमारे बजट में ही आ जाए, ऐसा हम प्लास्टर करें। इट शुड बी, नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल, प्रोवाइडिंग ए स्मूथ नॉन एब्जॉर्बेंट एंड वॉशेबल सरफेस, मतलब ऐसा प्लास्टर होना चाहिए कि ड्यूरेबल हो, हार्ड हो। ड्यूरेबल मतलब उस पर रेन का, विंड का कोई इफेक्ट ना हो, वो ड्यूरेबल हो। प्रोवाइडिंग ए स्मूथ नॉन एब्जॉर्बेंट, मतलब जो एब्जॉर्बेंट वाटर को ना एब्जॉर्ब कर पाए, ऑयल को एब्जॉर्ब ना कर पाए, ऐसा आपका प्लास्टर होना चाहिए। स्मूथ एक सरफेस आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, और वॉशेबल सरफेस जो आसानी से धुल सके, ऐसी सरफेस हम किससे बनाएंगे? विथ रिक्वायर्ड डेकोरेटिव अफेक्ट, और एक डेकोरेशन के पर्पज के हिसाब से हमें एक इफेक्ट देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट शुड ऑफर गुड इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड, साउंड को भी ये ऑफर करना चाहिए। इंसुलेशन, साउंड का इंसुलेशन के लिए भी हमें ये ऑफर करना चाहिए, अच्छा इंसुलेशन हमें साउंड का मिल पाए। एंड हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, और फायर के ये रेजिस्ट कर पाए, फायर को, फायर लगने से बचा सके, ऐसा हम प्लास्टर करेंगे अपनी वॉल्स पर, कॉलम्स पर, सीलिंग्स पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट शुड इफेक्टिवली चेक द एंट्री और पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर, अच्छी तरह से हम देख लें कि इसमें कोई मॉइस्चर का पेनिट्रेशन तो नहीं हो रहा, एंट्री तो नहीं हो रही फ्रॉम दी सरफेस, सरफेस से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट शुड पजेस गुड वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी ईजनेस ऑफ प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम कहते हैं वर्केबिलिटी। कंक्रीट के टर्म्स में आप पढ़ते हो वर्केबिलिटी, ऐसे ही हम प्लास्टिक, मतलब कोई भी चीज के साथ हम अच्छे से वर्क कर पाए, ईजनेस टू वर्क, मतलब काम में आसानी को ही हम कहते हैं वर्केबिलिटी। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्लास्टर पे देखेंगे। सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके प्लास्टर आपको देखने को मिलती हैं।
तो सबसे पहले देखेंगे हम लाइम प्लास्टर। लाइम प्लास्टर क्या होता है? फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम, फैट लाइम का होगा या हाइड्रोलिक लाइम, दोनों या तो फैट लाइम से बना होगा या हाइड्रोलिक लाइम से आपका लाइम प्लास्टर बना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फैट लाइम मेक्स वेस्ट प्लास्टर एज दे यील्ड गुड पुट्टी ऑफर स्लैकिंग, मतलब स्लैकिंग की प्रोसेस के दौरान ये अच्छी यील्ड दे हमें पुट्टी के, अच्छी पुट्टी जब स्लैक हो। स्लैकिंग प्रोसेस क्या है? आपने लाइम लिया, उसमें पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो वो हीट एवोपोरेट करेगा, हीट करेगा एवोपोरेट, तो उसमें से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, उसको कहते हैं हम स्लैकिंग प्रोसेस ऑफ लाइम। तो क्या कहता है? फैट लाइम मेक वेस्ट प्लास्टर एज दे यील्ड गुड पुट्टी ऑफर स्लैकिंग, मतलब पुट्टी के लिए एक अच्छा प्लास्टर हम कहेंगे लाइम प्लास्टर में, तो ये फैट लाइम हमें पुट्टी के लिए यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक लाइम। क्या कहता है? हाइड्रोलिक लाइम यील्ड्स हार्डर एंड स्ट्रोंगर, ये हार्डर रहता है, स्ट्रोंगर रहता है, स्ट्रोंगर प्लास्टर, बट इट मे कंटेन सम अनस्लैक्ड पार्टिकल्स। इसमें क्या है? पूरे पार्टिकल स्लैक नहीं हो पाते, कुछ पार्टिकल इसमें अनस्लैक्ड रह जाते हैं। फैट लाइम का प्रोपोर्शन की बात आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फैट लाइम की बात आती है, मिक्स प्रोपोर्शन क्या रखते हैं? 1:3 और 1:4, इसमें दो प्रोपोर्शन आपके रखे जाते हैं, एक तो 1:3 का और 1:4 का, फॉर लाइम टू सैंड। मतलब आपसे पूछे कि एक क्या है, तो एक आपका लाइम हो गया और 3 क्या है यहाँ पे? 3 आपकी सैंड हो गई। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फैट लाइम में क्या प्रोपोर्शन रखते हैं? सबसे पहला आंसर रहेगा आपका 1:3 और 1:4। सेकंड क्वेश्चन इसी में बनेगा, ये जो प्रोपोर्शन है इसमें क्या क्या मिक्सचर है, क्या क्या मिक्स है, तो आप कहेंगे एक लाइम है और 3 अनुपात में सैंड है। हाइड्रोलिक लाइम का प्रोपोर्शन क्या रहता है? तो उसका एक ही प्रोपोर्शन में हम मिक्स करते हैं 1:2 में, 1 यहाँ पे लाइम हो गया और 2 यहाँ पे सैंड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है लाइम प्लास्टर में? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइम, लाइम की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करेगा ए काइंड ऑफ गम, एक प्रकार की ये गम बन जाएगी जिसे हम कहते हैं गूगल। दोस्तों ये चाहे आपके इंटरव्यू हो गए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या आपके ये एग्जाम्स हो गए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गूगल को लेकर। तो जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी, लाइम की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करे, एक प्रकार की गम, उसे हम कहते हैं गूगल, इज एडेड टू लाइम मोटार। लाइम मोटार में हम उसको ऐड कर देंगे जिससे कि क्या होगा? लाइम की बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ प्लास्टर में ही मड प्लास्टर। मड प्लास्टर जो दोस्तों जनरली आपने देखे होंगे, आप विलेजेस में गए होंगे या आप विलेजेस से, कई यहाँ पे दोस्त हमारे विलेजेस से बिलोंग करते होंगे, तो दोस्तों आपने देखा है ये आपकी झोंपड़ी होती हैं, झोंपड़ी जिस पर टिकी होती है वो वॉल्स, उन पर जो वॉल्स पर प्लास्टर किया जाता है उसी को हम मड प्लास्टर कहते हैं। और विलेजेस में जो आंगन है, कच्चे आंगन होते हैं, वहां पर भी मड प्लास्टर हमें देखने को मिलता है। तो क्या कह रहा है मड प्लास्टर में? द मड प्लास्टर इज प्रिपेयर्ड, मड प्लास्टर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेल टेम्पर्ड, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेल टेम्पर्ड क्ले और ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ क्या है? यहाँ पे मिट्टी हो गई, और क्ले जो आपका ईंट का चूरा है, या ब्रिक अर्थ कहें हम, और या क्ले से मिलकर बना होता है। एंड ऑफ चॉप्ड सॉ, जो आपका भूसा है, भूसा चॉप्ड सॉ कहते हैं उसको। लूज सॉइल एंड काव डंग, और गाय का जो गोबर है उससे मिलकर बना होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मड प्लास्टर किस किस से बना होता है? आप कहेंगे कि ये इक्वल वॉल्यूम में वेल टेम्पर्ड रहता है, क्ले और ब्रिक अर्थ, भूसा और गाय का गोबर, काउ डंग, लूज सॉइल के साथ में। ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर थोरोली मिक्स्ड, ये आपस में मिक्स किए जाते हैं ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड लिफ्ट फॉर अबाउट 7 days विथ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और इसमें 7 दिन के लिए जो आपका मिक्सर है, मिक्सर बनाया आपने इंग्रेडिएंट्स लेकर,
7 दिन के लिए इसमें वाटर लार्ज क्वांटिटी में मिलाकर आप छोड़ देते हैं इसको 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद में आपका प्लास्टर जो है प्रिपेयर हो जाता है अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे सीमेंट प्लास्टर की। नेक्स्ट टाइप आता है सीमेंट प्लास्टर। द सीमेंट प्लास्टर कंसिस्ट ऑफ 1 part of cement to 4 parts of clean coarse and angular river sand। मतलब 1 part इसका सीमेंट का हो गया सीमेंट प्लास्टर में, और 4 part इसका सैंड का हो गया। ठीक है दोस्तों, वाई वॉल्यूम के हिसाब से हम इसको लेंगे। द मटेरियल्स आर थोरोली मिक्सड इन ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में हम इसको मिक्स करेंगे, हम इसको किसको, सीमेंट और सैंड को, किस प्रपोर्शन में, 1:4 के प्रपोर्शन में। बिफोर वाटर इज एडेड टू देम, पानी मिलाने से पहले हम इसको ड्राई मिक्सअप कर लेंगे। द मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स इज डन ऑन अ वाटर टाइट प्लेटफॉर्म। एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म पर इसको मिक्स करेंगे जिससे कि ये वाटर एब्जॉर्ब ना कर पाए, वाटर टाइट प्लेटफॉर्म हो। एंड प्लास्टर ऑफ 1 सीमेंट बैग only is prepared at a time and this quantity of plaster is consumed within 30 minutes after adding water। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीमेंट बैग, केवल एक सीमेंट बैग कुछ समय के लिए इसे प्रिपेयर करते हैं, और ये जो हमने प्लास्टर बनाया है 30 मिनट के अंदर अंदर आफ्टर एडिंग वाटर, मतलब पानी मिलाने के 30 मिनट के अंदर अंदर यह कंज्यूम हमारे द्वारा किया जाए, मतलब प्लास्टर इसका कर लिया जाए, इसको यूज कर लिया जाए। नेक्स्ट टाइप आता है प्लास्टर का वाटर प्रूफ प्लास्टर। वाटर प्रूफ प्लास्टर में क्या है, ये आप जैसे कि नाम से ही जान रहे हो, ऐसा प्लास्टर जो वाटर को प्रूफ कर ले, वाटर इसमें से एब्जॉर्ब ना कर पाए। ये प्लास्टर क्या कहता है, ये द वाटर प्रूफ प्लास्टर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of सीमेंट 2 parts of सैंड। मतलब 1 part of सीमेंट और 2 part of सैंड, मतलब सीमेंट और सैंड का, उसमें कितना सीमेंट प्लास्टर में 1:4 का, इसमें वाटर प्रूफ में 1:2 का। एंड पल्वेराइज्ड एलम, एलम आप फिटकरी जानते हो, पल्वेराइज्ड एलम होनी चाहिए। एट द रेट ऑफ 120 न्यूटन पर मीटर क्यूब ऑफ सैंड, 120 न्यूटन पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम फिटकरी को इसमें ऐड करवाएंगे, ऑफ सैंड का। इन दी वाटर टू बी यूज्ड 0.75 न्यूटन ऑफ सॉफ्ट सोप, इसमें हम कितना लेंगे, 0.75 न्यूटन हम इसमें सॉफ्ट सोप लेंगे, और 120 न्यूटन पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम इसमें एलम का ऐड करवाएंगे। इज डिजॉल्व पर 1/8 ऑफ वाटर, और इसमें हम वाटर में इसको डिजॉल्व करवा देंगे। एंड दिस सोप वाटर इज देन एडेड टू दी ड्राई मिक्स, और जो इसका सोप बना, मतलब क्या हुआ है इसको समझें। वाटर प्रूफ प्लास्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेंगे फिटकरी, कितना लेंगे हम, 120 न्यूटन पर मीटर क्यूब के हिसाब से इसकी डेंसिटी रखेंगे, किसकी, फिटकरी की। जिस फिटकरी की डेंसिटी 120 न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी, हम वो वाली फिटकरी लेंगे। सैंड लेंगे और सॉफ्ट सोप लेंगे हम, कितना, 0.75 न्यूटन। उनको हम मिक्स करेंगे, किस में डिजोल्व करवाएंगे, वाटर में हम उसका मिक्सचर बनवा लेंगे। देन उसके बाद में हम ड्राई मिक्स है जो आपका सीमेंट का, उसमें हम इसको ऐड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका प्रोपोर्शन आप याद रखें, 1:2 प्रोपोर्शन रहता है, सीमेंट 1 to सैंड। तो दोस्तों ये था हमारा प्लास्टर से रिलेटेड डिस्कशन। नेक्स्ट में बात करेंगे हम प्लास्टर कितने मेथड होते हैं, कितने कोट में प्लास्टर किया जाता है। जैसे कि आपने सुना है 1 कोट, 2 कोट, 3 कोट, ये 3 कोट में प्लास्टर करते हैं। क्या क्या थिकनेस रखेंगे हम प्लास्टर की, कौन कौन से डिफेक्ट हैं और कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।